Good morning, my dear friends and dear candidate and aspirants for NDA and CDS। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर आते हैं चार टॉपिक। ठीक है, चार टॉपिक कौन से होते हैं? एक तो खुद लाइफ प्रोसेस हो गया, उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन दूसरा होता है रेस्पिरेशन। एक सेकेंड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तीसरा होता है सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो वाला। हार्ट के टॉपिक बनते हैं। चौथा है सर्कुलेशन और चौथा है एक्सक्रिएशन, जिसमें प्यूरिफिकेशन होता है, किडनी आती है। ठीक है, तो चार टॉपिक है, हम चार वीडियो में आएंगे। ये लाइफ प्रोसेस पूरा चार वीडियो में आएगा। आज हम पढ़ेंगे, पहले तो हम आज लाइफ प्रोसेसेस प्लस न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आज का टॉपिक है, आज क्या पढ़ेंगे हम? लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस प्लस न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमारा मंडे का होगा। एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी। जय श्री राम। श्री राम। जय बजरंगबली की। बजरंगबली। एंड लेट्स स्टार्ट। आज हमारा ये बजरंग क्लासेस भी इनके नाम पे है। तो जय श्री राम। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक टू बी कवर्ड: लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। चार ये आज हम कवर करेंगे। एंड डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन आएंगी नेक्स्ट स्टेज पे। ठीक है, सो सीधे स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस होती क्या है? ये वो प्रोसेस होती है, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल। देखो, अपने शरीर का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम मूव करते हैं, रेस्ट करते हैं, स्लोते हैं या फिर हगते भी हैं, तो तब भी लाइफ प्रोसेस का ही हिस्सा है वो। ठीक है, एक्सक्रिएशन के अंदर आता है। एक्सक्रिएशन के अंदर आता है। सो सिमिलरली उन्हीं प्रोसेसेस को, द प्रोसेस विच परफॉर्म टुगेदर फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर देखो, अगर तुम्हारा सुबह पेट नहीं खुला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो लाइफ प्रोसेस को, लाइफ को हार्म करने के कारण यूजेस वो कारण होंगे। ठीक है, तो वो भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट हुआ। ठीक है, स्वेटिंग, ईटिंग, रनिंग, सब कुछ ये क्या हो, लाइफ प्रोसेस का पार्ट हो गया। यू आर स्टडिंग योर सेल्फ, यहाँ पर आप अपने आप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप से रिलेट करेंगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, और एक सेकंड, हाँ, इस डायग्राम को याद रखना। ठीक है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये लाइफ प्रोसेस हो गए। अब इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लाइफ प्रोसेस। अब बताते हैं हम न्यूट्रिशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे न्यूट्रिशन तो हो गया भैया कि विटामिन सी, विटामिन बी, ये न्यूट्रिशन हो गए। नहीं, न्यूट्रिशन होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या करने का? खाना ग्रहण करने का, जो कि हमारे शरीर के भले के लिए इस्तेमाल में होता है। ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सस्टेनेंस, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो हम अन्न लेते हैं, जैसे कि दाल चावल चलता है, कड़ी चावल, और नॉन वेज भी होते हैं, तो वो जो हम ग्रहण करते हैं, उस प्रोसेस को, उस खाने के तरीके को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ, ठीक है, जो खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो ऑटोट्रॉपिक को खाते हैं। ऑटोट्रॉपिक ईटर, सिंपल बात। ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, सम बैक्टीरिया, एनिमल। और हेटरोट्रॉपिक में हो गए कंज्यूमर्स, जो खाते हैं, एनिमल, फंगाई, मोस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ऑटोट्रॉप्स कंटेन ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप कंटेन ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। अब यहाँ पर ये वाली बात याद रखना, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से? जिनके पास क्लोरोफिल कैरी होगा। क्लोरोफिल कैरी करने वाले, क्लोरोफिल कैरी करने वाले, ये कैरी हो गया। ठीक है, कैरी करने वाले, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, प्लस जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं प्लस की जगह पे, और केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया हेटरोट्रॉप।
हेटरोट्रॉप का क्या होता है भैया? सर्वाइवल डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये एक मेन रीजन है, ठीक है, हेटरोट्रॉप का अलग पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप पर ही निर्भर रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। ये है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो, ऑटो अगर ईवी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो टेस्ला ने बनाया हुआ ऑटो है, वो सेल्फ होता है, सेल्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो वैसे ही सेल्फ ऑटोट्रॉफिक सेल्फ न्यूट्रिशन, अपने के लिए खाना खुद बनाने वाले, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेक दियर ओन फूड, क्या अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं कि भैया तुम किचन में गए और तुमने मैगी बना ली तो भैया तुम ऑटोट्रॉफिक हो गए, नहीं, ये नहीं होता ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। या फिर दो रोटी बना ली और तड़ी झाड़ रहे हो घर में, तो वो भी नहीं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक होता है जो आसपास इन्वायरमेंट की एनर्जी से अपने के लिए फूड जनरेट करे, ठीक है। जैसे अगर तुमने हवा खा ली तो तुम हवा से पानी बना लिए, पॉसिबल नहीं है ना। वो अलग बात है कि तुम उल्टी मार दी उसके बाद। प्लांट फोटोसिंथेसिस यूजेस लाइट एनर्जी एंड आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। प्लांट एनर्जी क्या, जो जिस प्लांट फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या करते हैं, बाहर की लाइट एनर्जी को, सनलाइट को यूज करते हैं, और उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो लाइट के माध्यम से खाना बनाते हैं उन्हें कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। और फ्यू बैक्टीरिया यूजेस केमिकल्स टू डिराइव एनर्जी एंड आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। जो केमिकल के माध्यम से अपने के लिए खाना बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आता है इट इज प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। अब वो बाहर से ले रहे हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो हवा ले रहे हैं, वो पानी ले रहे हैं, और क्या, अपने के लिए एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से। मटेरियल, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये इसका डायग्राम भी हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का डायग्राम। आपको डायग्राम याद रहना चाहिए, उसके बाद सारा काम हो जाता है। लाइट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो ये वाटर और लाइट ले रहा है, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, शुगर अपने के लिए स्टोर कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये बताओ, क्लोरोप्लास्ट, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये होते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल लेते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, वो स्टार्च और अदर कलर लेते हैं, ठीक है। जैसे सेब रेड हो गया, ग्रीन से रेड, ग्रीन ग्रीन वाला तो क्लोरोफिल ने रख लिया, और जो रेड वाला है वो ल्यूकोप्लास्ट करता है, स्टार्च और एनर्जी सेव करता है अपने अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आ गया। आगे भी हम पुराने चैप्टर से रिलेट करते रहेंगे, तो प्लीज डू वॉच दीज वीडियोस, ठीक है। Material is taken from CO2 and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. हवा से लिया और एक सेब बना दिया, कितनी बड़ी बात है, नहीं? सिमिलरली, ठीक है, ये इतना ही है इसमें, और मूव करते हैं आगे का। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च कहाँ रखते हैं, ये रखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, सेल के अंदर, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। द एनर्जी derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। कहाँ जमा होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, आदिपोज, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, आदियोस नहीं, ठीक है, एडिपोज। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या आखिर होता है, इसे पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट स्टेप। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वो जो केमिकल एनर्जी यूज हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो एनर्जी क्या कर रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिवाइड कर रही है। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब अब आप लोगों को एक लगेगा शॉक, जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, कहाँ से करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सी तोड़ के, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया, नहीं, वो करता है H2O को,
ब्रेक करता है H2 प्लस O, फिर ये O एक और मॉलिक्यूल ढूंढता है, O2 बनता है और प्लांट इसे रिलीज कर देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। हाइड्रोजन और वाटर किस में होता है? ऑक्सीजन निकलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के अंदर वाला टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है 6CO2 प्लस 6H2O, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ये 6 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तब जाके प्रोसेस पूरा कंप्लीट माना जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब डेजर्ट प्लांट, जो अब आप बोलेंगे भैया डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनमें तो ऐसे रहते हैं, मतलब उन पे तो लीव्स ही नहीं होती, पर तुमने देखा होगा वो पूरे हरे रहते हैं। ये कैसा हो गया यार, इधर लेके हो गया, वो पूरे हरे रहते हैं। ठीक है, एक सेकंड है, तुमने कैक्टस देखा होगा तो उसका पूरी स्टीम क्या होती है? हरी रहती है। तो वो काम करते हैं। डेजर्ट प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो असल में वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट को लेते हैं और दिन में उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रोक करके एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, some cell contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts जो कि chlorophyll कैरी करते हैं। Massive amount of gases exchange take place in the leaves through stomata for the purpose of photosynthesis. Photosynthesis. It is important to note that exchange of gases occur across the surface of stem and leaves as well. द अब देखो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? स्टीव्स में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं, लीव्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो इस स्टोमेटा छोड़ के कुछ और समझ रहे हैं, गॉड हेल्प देम। एंड दिस इज स्टोमेटा, ये नाइट को क्लोज हो जाता है एंड स्टोमेटा ओपन कहाँ हो जाता है? दिन में हो जाता है। ठीक है, ये उसकी रियल फोटो है, रियल इमेजेस। ऐसा लग रहा है भाई साहब आंखें खोल के देख रहे होंगे। तो ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं क्लोरोस्टोमेटा। ठीक है, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। सॉरी, थोड़ा सा स्लिप हो गया दिमाग से, स्टोमेटा। भाई ये आंखें, भाई साहब अभी अभी आंखें खुल जाएंगी। द प्लांट क्लोजेस द स्पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट अपने पोर्स को क्लोज कर देता है जब क्या उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है, तब वो उसे क्लोज कर देता है। ठीक है, ताकि प्लांट में एक्सेसिव प्लांट बचा रह सके, सरवाइव हो सके। तो वो सरवाइव करने का क्या कर रहा है? वो क्लोज करने पे क्या कर रहा है उसे? वो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट कर रहा है। लाइफ प्रोसेस, प्रोसेस का पार्ट, वो बंद खुल रहा है, तुम अपनी आंखें पल के झपका रहे हो, लाइफ प्रोसेस है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। यहाँ पर एक गार्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं? ओपनिंग एंड, सो थोड़ा सा वीडियो उड़ गया था, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। Other material like nitrogen and phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. अब जो प्लांट को मिनरल्स चाहिए होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हमारी धरती माता देती है, सॉइल देती है। ठीक है, ऑटोट्रॉप के द्वारा सॉइल से लिया जाता है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस। नाइट्रोजन कभी देखा है? जो फर्टिलाइजर रहते हैं उन नाइट्रोजन ज्यादा क्यों वो करते हैं कि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। ठीक है, कोई किसान होगा तो वो उसे पता होगा, या फिर किसान का बेटा। नाइट्रोजन is an essential element used in synthesis of protein and other compound. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compound. प्रोटीन बनाने में और अदर कंपाउंड बनाने में नाइट्रोजन एक एसेंशियल होता है। दिस इज सिंपल हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो ऑटोट्रॉपिक पे डिफरेंट, ऑटोट्रॉप पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं some organism break down food material outside the body and then absorb it. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. Don't compare yourself to them, but you are also a type of heterotroph. बट यहाँ पर किसी और की बात हो रही है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लाइक फंगाई, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम। अब देखो ब्रेड मोल्ड क्या हुआ? वो टाइम के साथ नमी में खराब हुआ, तो उस पे क्या जम जाएंगे? फंगाई जम जाएंगे। ठीक है, वो उस सड़ी हुई चीज को कंज्यूम करेंगे। ठीक है,
other take in the whole material and break it down inside their body like us, ठीक है. And some other organism derive nutrition from plant or animal without killing them. अब ये क्या बात बता दी सर आपने? तो ये रहते हैं, ये पैरासाइटिक और हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये उन पर लग जाते हैं, बस चिपक जाते हैं. Like these parasitic nutritive strategy is used by wide variety of organisms का स्क्यूटा अमरबेल तुमने देखा होगा, किसी भी पेड़ के साथ चिपक जाती है और उसके एनर्जी चूसने लग जाती है. उसके बाद टिक्स मतलब टिक्स मतलब शायद जो सर पे होते हैं जू, और लाइसिस मतलब जू होते हैं, लीचेस मतलब वॉर्म हो गए, टेप वॉर्म हमारे कहाँ होते हैं, स्टमक में, स्टमक, ठीक है, स्टमक में. एंड सिंपल दिस इज. अब देखो अमीबा अगर फूड ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, अमीबा टेक इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल विद विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल. थोड़ा सा ये दब किया है पर फूड वैक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है. सिमिलरली मैंने इसे बताया था, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, 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 ठीक है, एंडोसाइटोसिस. स्यूडोपोडिया मतलब पोडिया मतलब होते हैं हाथ, और स्यूडो होते हैं नकली, नकली, नकली फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल, ठीक है. इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजिशन, ये होते हैं डाइजेशन के पार्ट. हम ये अपनी ह्यूमन बॉडी में भी पढ़ेंगे, और अभी अमीमा भी देख लेते हैं. एंडोसाइटोसिस, और जो इसने अभी ये करा इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है. और अमीबा हमने एक एग्जांपल में पढ़ लिया है हेटरोट्रॉपिक के, उसके बाद पैरामीशियम, ठीक है. इन पैरामीशियम which is also a universal organism, unicellular organism, the cell has definite shape and food is taken at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia. अब cilia क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो सपोज यहाँ पर एक खाने का ये है, तो इस सीलिया के से वहां तक ले जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह से इसे इंजेक्ट करेंगे अपने अंदर, और फिर डाइजेशन होगा किसके द्वारा, लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा, ठीक है, वैक्यूल के अंदर. एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. कार्बन किससे होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है. सोचना पड़ेगा. कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन ऑटोट्रॉप्स. और स्टार्च कहाँ होता है, लिखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इन स्टोर ऑफ. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने ये सब ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है. नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये हो गया पूरा डाइजेशन का. सो अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है. एंड इन ट्यूसडे की वीडियो में हम नया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मच एंड गॉड ब्लेस यू.